नमस्कार साथियों, मैं अमन शर्मा आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, HSC CET का हमने बैच लॉन्च किया था और जिसमें हम आज पढ़ेंगे मिक्सचर मिश्रण का जो चैप्टर होगा वो किस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथियों, आज हमारी 7वीं क्लास है और जितने भी HSC एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए ना एग्जाम में पर्सन्स, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, पूरे मैथ्स का खेल खत्म कर देंगे, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप जाकर वहां ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको PDF मिलेगी और वहां से आपको हमारे नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। तो साथियों, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। साथियों, देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होने वाला है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहले खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। साथियों, जल्दी एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे सोल्व करेंगे अगर एग्जाम में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन नजर आए। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा साथियों, कैसे करोगे इस क्वेश्चन का, क्या होगा इसका आंसर। उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों, क्या इसका आंसर दोगे आप, वो जरूर हमें बताइएगा। साथियों, ये वे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जल्दी बताइएगा साथियों कि क्या इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूं साथियों, आपने अब तक आंसर दे दिया होगा। आप समझिएगा कि कैसे करोगे इसका, कैसे आंसर होगा, कैसे करोगे। देखिए साथियों, क्या बोला है, कह रखा कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। देखिए, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। इसमें 15 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो ये अनुपात 3:7 हो जाता है। तो कितना हो जाता है साथियों, 3:7। तो दूध का प्रारंभिक मान ज्ञात करो, ये आपको बताना है। तो साथियों, आपको ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि मिलाया क्या गया है। देखिए क्या मिलाया गया भाई, इसमें पानी मिलाया गया है। दूध की बात नहीं हुई है तो पानी मिलाया गया है। तो अपन रिजल्ट देखेंगे वो सिर्फ पानी में देखेंगे। देखिए यहाँ मिल्क कितना भाई, 3, यहाँ दूध कितना है, 3। तो हमने दूध तो छेड़ा ही नहीं, तो ये तो अपना इक्वल ही रहेगा, ये तो अपना इक्वल ही रहेगा। अगर ये इक्वल नहीं होता तो आप इसको इक्वल बनाते। अगर यहाँ 4 होता, यहाँ 3 होता, तो पहले आप इन दोनों को इक्वल बनाते, क्योंकि हमने तो दूध को छेड़ा ही नहीं, हमने छेड़ा किसको है, पानी को। तो देखिए यहाँ तो इक्वल है ही, 3 दोनों इक्वल है, तो इसमें तो अपन ने कुछ करना ही नहीं। देखिए पहले पानी था 5, अब पानी कितना हो गया, 7। तो कितना मिला दिया भाई, 2 मिला दिया। कितना मिला दिया सर, 2। पर्सन में देखिए कितना बोला है, 15 बोला है। पर्सन में बोला है 15। एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू हो गई 7.5। एक की वैल्यू क्या हो गई, 7.5। 2 को 15 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। 15 भाग में 2, 7.5। तो आपसे पूछा दूध की प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए, 3 था, 3 को 7.5 गुना कर देंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा 22.5। क्या आ जाएगा, 22.5। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हुआ। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। याद रखिएगा भाई, जो चीज मिलाई जाए हम उस पर ही रिजल्ट को लगाएंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, पहले खुद ट्राई कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। इसमें 11 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो ये अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दूध का प्रारंभिक मान ज्ञात करो। तो जल्दी बताइएगा भाई, क्या इसका आंसर होने वाला है। देखिए याद रखना है भाई, जो मिलाया जाए उसी पर रिजल्ट का प्रयोग करेंगे, उसी पर हम रिजल्ट को लगाएंगे। तो साथियों देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए भाई, मिल्क
और वाटर, दूध और पानी। कितना अनुपात है भाई? पहले 3:7, 3:7। अब देखिए 11 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:3। अब मैंने बताया कि अगर पानी मिलाया, क्या मिलाया भाई? पानी अगर मिलाया तो हम पानी पर रिजल्ट का प्रयोग करेंगे। हमने दूध तो मिलाया ही नहीं, तो दूध तो इक्वल रहना चाहिए। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था? 3। तो 3 यहाँ हम क्या कर लेंगे? बना लेंगे। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3 एकम 3, और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3 तिया 9। अब जो अपना नया रेशो आया है क्या है? 3:9। अब देखिए दूध तो हमने क्या कर लिया? इक्वल कर लिया। तो पहले अपना पानी था 7, अब बढ़कर कितना हो गया? 9। कितना बढ़ा दिया भाई? 2 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया सर? 2 बढ़ा दिया। इतनी बात समझ में आई क्या? 2 अपन ने पानी बढ़ा दिया। पर्सन में कितना बोला? देखिए पर्सन में कितना बोला है भाई? 11 लीटर बोला। कितना बोला है? 11 लीटर। 2 की वैल्यू कितनी है? 11। तो 1 की वैल्यू आप निकाल लोगे क्या? 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू हो गई 5.5। 2 हम क्या करेंगे? 11/2 काटेंगे तो 5.5 अपनी 1 की वैल्यू आ जाएगी। आपसे क्या पूछी है? दूध का प्रारंभिक मान, मतलब 3 को 5.5 गुना कर दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा? 16.5। तो दूध का प्रारंभिक मान क्या है? 16.5, जो कि सी ऑप्शन में आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं जो जो बच्चे देख रहे होंगे आंसर देने की कोशिश करते होंगे। ठीक है साथियों, देखिए यहां से आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतने कम रहेंगे। कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है और भाई सीखते चले जाइए। एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो मार्च अप्रैल में होगा, तो लॉकडाउन में कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाइए, करने की कोशिश कीजिए। मौका मिला है तो कर दीजिए दोस्तों, फतेह करें। आप एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी बताइएगा भाई इसका क्या आंसर है? जल्दी बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर है? 66 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना भाई? 5:6। इसमें 18 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो अब यह अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये हरियाणा पुलिस में एचपी में जरूर आए थे ये प्रश्न। अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा, किस तरह आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो देखिए भाई मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है भाई? 5:6। मैं इसके आपको 2 तरीके बताऊंगा, जौन सा आपको अच्छा लगे देख लेना। देखिए 5:6 है, टोटल कितना हो गया भाई? 11। 5 + 6 टोटल मिश्रण कितना हो गया? 11। लेकिन देखिए पर्सन में क्या बोला है? 66 लीटर के एक मिश्रण में, मतलब 11 की वैल्यू कितनी दी है? 66। कितने गुना है भाई? 6 गुना है। तो 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 6 गुना, तो दूध कितना निकल के आ गया? 30। 6 की मल्टीप्लाई 6 गुना करूंगा तो पानी कितना निकल के आ गया? 36। तो यहां से आपको क्या पता लगा कि दूध अपना 30 है, पानी अपना 36 है। प्रश्न में देखिए क्या बोला? 18 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो 36 था, 18 और मिला दिया, तो 18 और 36 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 54 होता है ये तो दूध और पानी का अनुपात कितना बना? 30:54। अगर सोल्व करें तो 6 पंजे 30 और 6 निमा 54, तो 5:9 इसका आंसर हो गया, जो कि ए ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बेसिक तरीका है जो हर बच्चे ऐसे तरीके से लगाते हैं। देखिए पहले आपको क्वांटिटी निकाल लेनी है दूध और पानी की, फिर उसमें पानी ऐड कर दिया, अनुपात आप ऐसे निकाल सकते हैं। साथियों समझ में आ रहा होगा आपको इतनी बात जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे करोगे आप अगर ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है भाई, तो देखिए भाई कैसे करेंगे।
तो भाई एक एक तरीका आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। पानी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6। टोटल कितना हो गया अपने अकॉर्डिंग, 11 हो गया। पर्सन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 66। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6। देखिए 11 की वैल्यू 66, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइएगा। अब यहां आपको क्या देखना है, इसने देखिए क्या बोला है कि कितना पानी मिलाया गया। आप बोलोगे सर 18 लीटर पानी मिलाया गया। तो देखिए 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 18। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। देखिए 6 कितने गुना है, 3 गुना। तो एक को भी अपन क्या कर देंगे, 3 गुना। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो 3 रेशो और मिला दो। तो 5 तो अपना दूध था, 3 रेशो और मिलाया तो अनुपात नया क्या बना, 5:9। यहां आपको क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अनुपात से ही, रेशियो से ही इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको यह तरीका पसंद आया तो भाई लाइक जरूर करिएगा चैनल को, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है। एक बार खुद ट्राई कीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बताइए कैसे करोगे। 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। इसे 15 लीटर दूध और 20 लीटर पानी और मिलाया जाता है। अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको भाई बताना है। तो देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका, आपको अगर क्वांटिटी निकालनी है तो आप सीधा डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर आपको रेशो लगाना है तो मैंने आपको बताया है, सीधा आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा। अब देखिए कैसे करेंगे। अनुपात कितना भाई, दूध और पानी का 4:5। टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। 9 की वैल्यू देखिए, टोटल एग्जाम में क्वेश्चन में कितना दिया है, 45 लीटर। तो 9 की वैल्यू 45 है। एक की वैल्यू आप बोलोगे 5 है। एक की वैल्यू 5 है। अब देखिए इसने क्या बोला, 15 लीटर दूध मिलाया और 20 लीटर पानी मिलाया। तो देखिए 5 की वैल्यू 1 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए यहाँ से कितने गुना है, 3 गुना है। तो इसको 3 गुना करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो दूध कितना मिलाया रेशियो में, 3 मिलाया। उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आया होगा। आगे देखिए क्या बोला है, 20 लीटर पानी मिलाया। तो इसी से हम क्या करेंगे, 5 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1। तो 20 की वैल्यू निकाल देंगे। 20 की वैल्यू निकाल देंगे क्या, कितने गुना है, 4 गुना। तो 1 को भी 4 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो दूध कितना मिलाया रेशियो में, 3। दूध कितना मिलाया, 3। पानी कितना मिलाया, 4। तो जो नया अनुपात मिला 7:5 और 4 9। तो नया अनुपात कितना मिला भाई, 7:9। उम्मीद करता हूं यह तरीका आपको समझ में आया होगा। जो इसका आंसर क्या होगा भाई, बी ऑप्शन। दोस्तों आपको क्वांटिटी नहीं निकालने की जरूरत है, ये नए तरीके हैं और आप इसको एग्जाम में अगर ट्राई करोगे तो लेवल और स्पीड बेहिचक आप उन बच्चों से आगे निकलोगे जो दोस्तों पुराने तरीकों से सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे एक एक तरीका। अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का जरूर जवाब दीजिएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। 45 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। इसमें 5 लीटर दूध तथा 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो भाई जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। कैसे करोगे आप, जल्दी बताइएगा भाई, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। टोटल कितना हो गया, 9।
अपने अकॉर्डिंग 9 हुआ है, पर्सन के अकॉर्डिंग 45 है, तो 9 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 5। देखिए 5 लीटर दूध मिलाया है, तो देखिए 5 की वैल्यू 1 रेशियो है, तो दूध मिलाया कितना है अपने 1। इसी तरीके से 10 लीटर पानी मिलाया है, तो कितने गुना है 10 बनाएंगे 2 गुना है, 10 बनाने के लिए कितने गुना है 2, तो 1 को भी कर देंगे अपन 2 गुना, तो कितना रेशियो मिला दिया 2 रेशियो, तो 2 रेशियो पानी में ऐड कर देंगे, तो नया रेशियो क्या बनेगा 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 5:7 आपका जो आंसर है ये ऑप्शन। आपको यहाँ क्वांटिटी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये तरीका। अगर आया है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा भाई वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेहद ही शानदार है, जल्दी से जल्दी बताइएगा भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है, उसमें कुछ दूध मिलाया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाता है, फिर 27 लीटर पानी मिलाया तो 4:5 हो गया, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। जल्दी से जल्दी बताइएगा भाई कैसे आप करोगे, किस तरह आप आंसर दोगे, किस तरह आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। आप भाई थोड़ा लेवल को बढ़ाइए, अगर आप लेवल को बढ़ाओगे नहीं तो कब तक आप ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी करोगे जो आपको आते हैं। आपको जो नहीं आते उनकी भी तैयारी करो ना भाई। अगर आपको नहीं आते तो सीखो, आते हैं तो अच्छी बात है, क्वेश्चनों को लगाओ। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको आते हैं तो आप लगाइए क्वेश्चनों को, अगर नहीं आते तो उसको ध्यान से सीखिए। सक्सेस का मूल मंत्र ही यही होता है भाई, पहले क्वेश्चनों को देखो, फिर उनको ट्राई कीजिए, समझो, और फिर लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आता है तो जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। देखिए कैसे करेंगे, देखते हैं भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, तो देखिए मिल्क और वाटर का अनुपात 3:8 है। कितना बोला भाई 3:8। उसमें कुछ दूध मिलाया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाता है, तो भाई कुछ ना कुछ दूध मिला दिया तो 5:4 हो गया। फिर 27 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 4:5 हो गया, तो 4:5 हो गया। अब देखिए भाई हमने निकालना दूध की मात्रा क्या है, मतलब 3 की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, आखिरी में क्या मिलाया आपने 27 लीटर पानी मिलाया है। देखिए यहाँ पानी का रेशियो है, ये अपना दूध का रेशियो है। तो देखिए अपन ने आखिरी में पानी मिलाया है, तो यहाँ अपना दूध और दूध इक्वल रहना चाहिए। बताइए ये समझ में आई क्या नहीं। तो इक्वल रहना चाहिए, तो इक्वल बना लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे 5 के साथ। तो ये अनुपात क्या आ गया 20:16। यह अनुपात क्या आ गया 20:25। कितना आ गया 20:25। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब देखिए भाई क्या बोल रहा है 20:16 और 20:25। तो हमने क्या कर दिया भाई दूध को इक्वल कर दिया। तो देखिए पहले पानी था 16, अब पानी हो गया 25। तो कितना ऐड कर दिया भाई, आप बोलोगे सर 9 ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया 9 ऐड कर दिया। लेकिन देखिए अगर हम देखें पर्सन में कितना बोला है, क्वेश्चन में बोला है भाई 27 लीटर। यहाँ देखिए कितना बोला है 27 लीटर। तो 9 की वैल्यू कितनी है 27, 9 की वैल्यू कितनी है 27, 1 की वैल्यू कितनी है 3, 1 की वैल्यू कितनी है भाई 3। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, 1 की वैल्यू निकल के आ गई आपके सामने 3।
उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, इतनी बात आपको पता लगी होगी। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करोगे। देखिए पहले वाला अनुपात कितना है आपका, 3:8, 3:8। अगर मैं पर्सन में बात करूं, देखिए पर्सन में क्या बोला है, हमने क्या मिलाया, कुछ दूध मिलाया। तो यहाँ आपने क्या मिलाया भाई, दूध मिलाया है। तो यहाँ आपको पानी नहीं मिला, तो पानी को भाई क्या कर लेंगे, इक्वल। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए कितना है 16 और यहाँ कितना है 8। तो इक्वल बनाने के लिए क्या कर देंगे, 2 के साथ गुना कर देंगे। तो नया अनुपात क्या आएगा अपना, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 6। यहाँ देखिए भाई 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, और 8 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। तो देखिए पहले अपना दूध था 6, कितना मिला दिया अपन ने, 20 मिला दिया। तो कितना हो गया भाई, 20 होने के बाद कितना मिलाया, 14 मिलाया। 6 अपना दूध था, 20 बाद में हो गया, कितना मिलाया, 14 मिलाया। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कितना दूध मिलाया, तो 14 की 3 के साथ गुना कर देंगे, क्योंकि अपनी एक की वैल्यू क्या आई है 3। तो 14 तिये 42 लीटर दूध मिलाया। आपसे प्रश्न में पूछा है प्रारंभिक मूल्य बताइए, मतलब 6 की वैल्यू बतानी है, 3 गुना करेंगे, कितना आंसर आएगा 18, जो कि ऑप्शन कौन सा अपना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। याद रखिएगा भाई, जो मिलाया जाए उसी पे हम रिजल्ट को लगाएंगे, जो मिलाया जाए उसी पर रिजल्ट लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा। अगर वो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, आप ये क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। जल्दी बताइएगा भाई क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। देखिए भाई कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कुछ था, हमें नहीं पता कि भाई कितना था, लेकिन कुछ ना कुछ अनुपात था। हमने 16 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 3:4 हो गया। अब 35 लीटर दूध निकाला तो अनुपात 2:5 हो गया। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग में पानी कितना था वो आपको ज्ञात करना है। देखिए भाई कैसे करोगे, साथियों ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो गया, जब हमने पानी निकाल दिया 3:4। देखिए कितना हो गया 3:4। पर्सन में क्या बोला, फिर अब 35 लीटर दूध निकाला तो 2:5 हो गया, 2:5 हो गया। हमने क्या निकाला है भाई, दूध निकाला है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो निकाला उसी पर रिजल्ट लगाएंगे। देखिए हमने दूध निकाला है तो पानी की मात्रा सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, 5 के साथ गुना, नीचे किसके साथ गुना, 4 के साथ गुना। तो ये क्या बनेगा भाई, 5 तिये 15 अनुपात 5 चौका 20। इसी तरह 4 दूनी 8 अनुपात 5 चौक 20। तो देखिए पानी हमने बराबर कर लिया, पानी हमने इक्वल कर लिया। देखिए पहले अपना दूध था 15, अब कितना हो गया 8। तो आप बोलोगे सर कितना पानी निकाल दिया, 7 पानी निकाल लिया। कितना निकाल दिया भाई, 7 पानी निकाल दिया। सर 7 पानी निकाल दिया, आपने बोला 7 पानी निकाल दिया। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक एक बात समझाते जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। पर्सन में क्या बोला, 7 की जगह पर्सन में बोला है 35 लीटर। तो 7 की वैल्यू 35 है, कितने गुना है सर, 5 गुना है। कितने गुना है सर, 5 गुना। तो देखिए हमने क्या निकालना है, पानी की प्रारंभिक मात्रा। तो 20 को कर देंगे 5 गुना, तो यहाँ से अपना पानी कितना हो गया 100। पानी कितना हो गया 100।
अगर यहाँ अगर दूध की मात्रा निकालनी हो तो 5 गुना कर देंगे तो दूध कितना हो जाएगा 75। दूध कितना हो जाएगा 75। देखिए प्रश्न में बोला है कि कुछ अनुपात था 16 लीटर पानी निकाल दिया। तो देखिए हमने पानी निकाला है 16, तो यहाँ पर 100 है, 16 पानी निकालेंगे तो पहले प्रारंभिक में कितना पानी था 116। कितना था 116, जो कि बी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अगर आपसे दूध की प्रारंभिक मात्रा पूछते तो कितना हो जाता भाई 75, क्योंकि हमने दूध तो निकाला ही नहीं, दूध जितना पहले था उतना ही कब है बाद में। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपको आराम से बताया जा रहा है। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक क्लास होने वाली है अपनी, और एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ साथियों, वे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए भाई क्वेश्चन किस प्रकार करोगे। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है और 5:4 है। दोनों को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा ये बताना है। यदि दोनों बर्तनों की मात्रा बराबर हो, मात्रा मतलब इनकी समता, इनकी एफिशिएंसी इक्वल हो, तो जल्दी बताइए भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखिए भाई पहले समझिएगा ध्यान से, देखिए कैसे करोगे। ये हमारा पहला बर्तन है जिसमें दे रखा है भाई 2:3, तो 2:3 पहले बर्तन में दे रखा है। ये अपना दूसरा बर्तन है जिसमें दे रखा है 5:4। उसने बोला दोनों को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए, मतलब दोनों को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो क्या होगा भाई। तीसरे बर्तन में आपको अनुपात बताना है कि कितना अनुपात होगा, ये पूछा है। तो निकाल लेंगे, कैसे करेंगे देखिए भाई कैसे करेंगे। देखिए 2:3 पहले बर्तन में था, 5:4 दूसरे बर्तन में है। देखिए दोनों बर्तनों की मात्रा समान है, समता समान है, तो देखिए ये कितना हो रहा है 2 और 3 5 हो रहा है टोटल। ये कितना हो रहा है 5 और 4 9 हो रहा है। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों में इनकी एफिशिएंसी, इनकी समता बराबर करेंगे। तो देखिए मात्रा को बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 9 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 5 के साथ, क्योंकि हमने तो ये इक्वल बनाना है ना। तो ये इक्वल कैसे बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई 9 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब आगे देखिए भाई, देखिए इसकी मल्टीप्लाई अगर मैंने 9 के साथ की तो ये कितना हो गया 45, और ये भी कितना हो गया 5×9 45। तो मात्रा तो भाई अपनी क्या हो गई बराबर हो गई। तो 9 की यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अनुपात कितना होगा 18। 9 की यहाँ करेंगे तो ये कितना होगा 27। इसी तरीके से 5 की अगर यहाँ करूँगा तो 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, तो ये क्या होगा 25 और ये क्या होगा भाई 20। 25 और 20 दूसरे बर्तन का अनुपात आया। तीसरे में डालेंगे तो अनुपात क्या होगा 18 और 25 का जोड़ 43, 20 और 27 का जोड़ 47। तो तीसरे बर्तन में जो अनुपात होगा 43:47, 43:47। तो तीसरे बर्तन में 43:47 में अपनी मात्रा होगी। समझ में आया होगा दोस्तों। पहले आप इनकी एफिशिएंसी मात्रा को बराबर करेंगे, क्योंकि मात्रा इक्वल दे रखी है, एफिशिएंसी समता बर्तनों की इक्वल दे रखी है, तो इक्वल बना लेंगे और रेशियो को जोड़ देंगे। आपका आंसर क्या हो गया 43:47। आगे बढ़ते हैं, बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। वैसा ही क्वेश्चन है, बस अब की बार समता का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है। तो बताइए भाई कैसे करोगे। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना भाई 3:5। तो पहले बर्तन में कितना है 3:5,
दूसरे में कितना है 4:7। इन दोनों बर्तनों की समता का अनुपात कितना दे रखा है 1:2। दोनों को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई, इनकी अगर मैं समता की बात करूं तो 3 और 5 कितना हो गया 8, 7 और 4 कितना हो गया भाई, आप बोलोगे सर 11 हो गया, आप बोलोगे सर 11 हो गया। अब देखिए भाई, एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 1:2। तो एफिशिएंसी का मतलब है कि इनकी समता का अनुपात दे रखा है कि दूसरा बर्तन पहले से 2 गुना है। तो 2 गुना कैसे करोगे, पहले इनको इक्वल बनाएंगे फिर इनको 2 गुना कर देंगे। कैसे, इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इनको करेंगे 11 के साथ मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए 11 8 88 और 11 8 88 एफिशिएंसी समता अपनी इक्वल हो गई। अब देखिए समता का अनुपात 1:2 दे रखा है, तो समता कितनी है इसकी 1, इसकी समता कितनी है 2, तो 1 गुना 2 भी कर देंगे। अब देखिए जो अपनी एफिशिएंसी बनी वो कितनी बनी, यहाँ से देखिए 11 गुना 1 और 8 गुना 2, तो ये कितना हुआ 11। 11 की गुना इसके साथ करूंगा तो कितना आएगा 33। इसी तरह 11 की गुना 5 के साथ करूंगा तो कितना होगा 55। अब ये कितना है भाई 16, 16 की 4 के साथ करूंगा तो कितना होगा भाई 16 चौके 64। अगर 16 की गुना 7 के साथ करूंगा तो 16 सत्ते 112। तो ये हमारा पहले बर्तन का अनुपात, ये अपना दूसरे बर्तन का अनुपात है, तीसरे बर्तन में मिलाएंगे तो जो नया अनुपात क्या होगा 16 और 33 और 64 को जोड़ेंगे 97, 112 और 55 को जोड़ेंगे तो 167। तो अपना तीसरा बर्तन का जो अनुपात आया कितना आया 97:167। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या है भाई, कौन सा ऑप्शन है भाई इसका, ऑप्शन नंबर, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर भाई क्या है डी। पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को आपने समता अगर इक्वल दे रखी है तो इक्वल करेंगे समता को, इनकी एफिशिएंसी को इक्वल करेंगे और जो अनुपात एफिशिएंसी का दे रखा है उनके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आए तो भाई कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम इसका दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, कैसे करोगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए भाई कैसे करोगे, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है और 5:6। यदि इन बर्तनों की समता 1:2 है, यदि पहले बर्तन के पूरे तथा दूसरे बर्तन के आधे मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जल्दी बताइए भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके सामने अब पूछे जाने लग रहे हैं। आप सोच रहे हैं दोस्तों कि मैथ का लेवल है वो बिल्कुल 0 लेवल है, लेकिन एचएससी अब क्या कर रही है, अब मैथ्स में हाई लेवल के क्वेश्चन दे रही है, हाई लेवल के क्वेश्चन आपके सामने दे रही है, जिससे आप कह रहे हो कि एग्जाम मुश्किल आ रहा है, आप सोच रहे हो कि लेवल मुश्किल आ रहा है। अब की बार जो मैथ्स का सिलेबस ज़्यादा पूछने लग रहे हैं, जीके का कम पूछने लग रहे हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ एक ही क्वेश्चन आपको लगाने की कोशिश करनी है। तो भाई अगर नहीं आ रहा ना तो कोई बात नहीं, समझने के लिए आप आए हो तो समझिए भाई। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कारण बताइए कमेंट में कि क्या कारण है, किस वजह से नहीं आ रहा, उसकी भी समाधान करेंगे। तो बताइए इसका क्या आंसर है, उसी प्रकार से करेंगे, बस लैंग्वेज बदल दी, बस तरीका आपको वही लगाना है, बस लैंग्वेज को समझना है कि क्या बोला है। देखिए कैसे करेंगे भाई, देखिए कैसे करेंगे आप ऐसे क्वेश्चन को। एक के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं और टेलीग्राम में भी डालूंगा पीडीएफ। अगर आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम में वहां डाउनलोड करिए और क्वेश्चनों को लगाइए दोबारा से। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको, और पढ़ोगे तो दोस्तों जरूर नौकरी लगेगी। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप भाई जरूर पढ़ो और एक एक चीज को समझो।
वे क्वेश्चन नहीं आते जो आप पहले सोच रहे थे कि छोटे छोटे क्वेश्चन करके हम नौकरी ले लेंगे। अब जो लेवल हो रहा है ना वो थोड़ा हाई बना रहे हैं। क्वेश्चंस की जो जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझने की है। आप सोच रहे हो कि सीधा दे दे कि 1:2, 2:3 सीधा हम कर ले, वो अब होता नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि समझो, बात को समझो। देखिए पर्सन कैसे करेंगे ये। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 3:4 और 5:6। ठीक है भाई, ऐसे लिख लिया। देखिए यदि दोनों बर्तन में समता का अनुपात 1:2 है तो पहले क्या करेंगे भाई, समता को इक्वल करेंगे। देखिए 4 और 3 कितनी है, 7, 5 और 6 कितना है, 11। तो इक्वल करने के लिए इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 11 के साथ, क्योंकि 11 सत्ते 77 होता है। इसकी किसके साथ करूं, 7 के साथ। किसके साथ, 7 के साथ। बस भाई खत्म। आगे देख रखा है दोनों बर्तनों की समता का अनुपात 1:2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले बर्तन का 1 के साथ, दूसरे बर्तन की 2 के साथ। तो यहां क्या बना, 11 और यह क्या बना, 14। तो देखिए भाई कैसे करोगे, 11 की गुना पहले 3 के साथ करूंगा तो देखिए क्या बनेगा, 33। और 11 की 4 के साथ करूंगा तो क्या बनेगा, 44। इसी तरीके से ये क्या बना, 14। 14 को 5 के साथ करूंगा तो कितना बनेगा भाई, 70 बनेगा। और 14 को 6 के साथ करूंगा तो कितना बनेगा, 84 बनेगा। तो ये पहले बर्तन का अनुपात आ गया, या दूसरे बर्तन का अनुपात आ गया। अगर आपसे पूछा जाता दोनों को मिलाए तो क्या अनुपात आता, तो आप सीधा जोड़ देते। लेकिन इसमें दोनों को ना मिलाने की पहले एक बात बोली है। क्या बोली है, देखिए ध्यान से। पूरे बर्तन में पहले के पूरे तथा दूसरे के आधे मिश्रण को, तो पहला तो आपको पूरा मिलाना है और दूसरे का आधा, मतलब इसका भाग में 2। तो देखिए कैसे, 70 को अगर मैं 2 से काटूं कितना होगा, 35। 84 को काटूं तो कितना होगा, 42। तो जो अपना नया अनुपात क्या है, 35:42। पहला अनुपात कितना है, 33:44। अब बस इनको जोड़ लीजिए। 44 और 42 का अगर मैं जोड़ करूं तो कितना होगा, 86 होगा। अगर 33 और 35 का जोड़ करूं तो कितना होगा, 68 होगा। ये अनुपात में है। और अब फिर से कटेंगे तो क्या आएगा, 34, क्योंकि 2 से काट रहा हूं। इसको 2 से काटूंगा तो 4 दूनी 4 तिया, तो 34:43 इसका आंसर हो गया। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग समझिए कि कैसे पर्सन दे रहा है एग्जामिनर। तो 34:43 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भाई। समझ रहे हैं, पहले हमने क्या किया, इनको समता को अनुपात को इक्वल कर दिया, फिर इनकी समता दे दी। आपने यहां निकाल दी कि 33 और 70। यहां से आगे बोला कि पहले को तो पूरा और दूसरे को आधा, तो आधा कर लिया और इनको जोड़ दिया। बस इतनी सी बात थी दोस्तों। आप खामी खा डर रहे हैं कि मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। मुश्किल नहीं भाई, क्वेश्चन को पढ़ने की लैंग्वेज चेंज होगी हमेशा। अगर आप लैंग्वेज को समझते हैं तो आप आसानी से कर लोगे। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखिए कैसे कैसे करते दूसरे तरीके से, ध्यान से देखिए। अगर आपको और छोटा करना है तो और छोटा करना है तो कैसे करते आप, समझने के ऊपर बात है भाई। आप कितना समझ पा रहे हो, कितना अंडरस्टैंडिंग ले पा रहे हो। देखिए अब दो बर्तनों का दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:4। दो दूसरे में कितना है भाई, 5:6। तो पहला काम 7, पहला काम एफिशिएंसी को इक्वल। तो देखिए इक्वल करने के लिए 11 गुना, इक्वल करने के लिए 7 गुना। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 1:2। देखिए भाई 1:2 दे रखी है। आगे क्या बोला है, यदि पहले बर्तन को पूरा तथा दूसरे बर्तन को आधा मिलाया जाता है तो हम जो एफिशिएंसी दे रखी है उनको ही इक्वल करेंगे। कैसे, पहले को पूरा मतलब 1 है ना, तो 1 ही रहेंगे, 1 ही लेंगे। और दूसरे को आधा मतलब एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो इसको आधा ही लेंगे। और 2 का आधा कितना होता है, 1। तो एफिशिएंसी नहीं कितनी आ गई, 1:1। तो अब हम गुना करते ना जो, वो 1:1 के साथ करते। अब ये कितना हो जाता, 11।
ये कितना हो जाता 7। तो 11 की गुना करते 33 होता और 11 की गुना 44। इस तरह 7 की गुना करते 35 होता और 7 की गुना करते 6 के साथ तो कितना होता 42। अब इनको जोड़ देते तो आपका आंसर सीधा आ जाता 34:43। तो आपको अंडरस्टैंडिंग समझनी होगी कि आप कैसे क्वेश्चंस को लगाएंगे। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं पूछे जाते, बस आपको समझना होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए 10 क्वेश्चन हमने लगाए हैं और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाकर आपको पीडीएफ कलेक्ट करनी है। जो क्वेश्चंस आपको दोबारा से लगाने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। यहाँ हम नोट्स भी देते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। एक क्वेश्चन है भाई 11th क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको लगाना है, ये अपना होमवर्क क्वेश्चन है। तो कमेंट में करके बताना भाई क्या इसका आंसर होने वाला है। 11th क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। हम कल आकर इसका डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको करेंगे और क्या इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे आपको किस तरह आप क्वेश्चंस को करेंगे, किस तरह आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझोगे। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अभी भी टाइम है, मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। अब तक आपके पास कम से कम 2 महीने हैं, तो तैयारी आराम से करोगे तो होने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर आप लॉकडाउन का फायदा नहीं उठाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।